हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। गाइज, आज हमारी कुछ सेट ऑफ डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज ऐसी हैं कि यू आर अ स्टार स्टेप इनटू द स्पॉटलाइट वेयर यू बिलोंग। ओके, तो ये मोस्टली एक कनेक्शन से ही रिलेटेड होगा गाइस। आपकी लाइफ में हो सकता है एक न्यू लव की बिगिनिंग हुई है। यहाँ पर एक न्यू पर्सन की आपके लाइफ में एंट्री हुई है। हो सकता है ये आपके फ्रेंड हैं या फिर कॉलीग हैं। आप इनको पहले से जानते हो, लेकिन एक फ्रेश बिगिनिंग आप दोनों के बीच में हुई है, एक रीयूनियन हुआ है। ओके, ये बिल्कुल ही काइंड ऑफ फ्रेश स्टार्ट मैं कह सकती हूँ। एनर्जीज भले ही ओल्ड हैं आप दोनों की एक दूसरे के लिए, लेकिन देयर इज अ फ्रेश स्टार्ट। ओके, और आप इनसे बिलोंग करते हो, मतलब आपने मिलना ही था। ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये एक सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी है। आप दोनों का रीयूनियन हुआ है। तो जिस वे में भी आपके साथ आज की रीडिंग्स रेजोनेट करेंगी गाइस, उस वे में आप इन सारी चीज़ों को पिक कर सकते हो। या इधर आपके सोलमेट हो सकते हैं या फिर आपके ट्विन फ्लेम। ऑलराइट, तो सबसे पहले जानते हैं कि आपके पर्सन की करंट ओवरऑल एनर्जीज क्या हैं, और फिर 3D लेवल पर वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, 5D लेवल पर क्या सोचते हैं, और फिर उनका नेक्स्ट एक्शन इस सिचुएशन में क्या रहेगा, जो भी सिचुएशन आप लोगों की है। तो ये सारी चीज़ें आज की इस रीडिंग्स में डिस्कस करेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल नोटिफिकेशन को हिट करके मेरी न्यूएस्ट वीडियोस की अपडेट्स को हासिल कीजिए गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस रीडिंग्स की तरफ। जैसे कि मैंने कहा कि आपके पर्सन की एनर्जीज, करंट ओवरऑल एनर्जीज यहाँ पर आई हैं द हर्मिट वाली। ओके, तो इसका क्या मतलब है? तो मैं यहाँ पर आपको एक बात ये कहना चाहती हूँ गाइस, ये जो भी आपके पर्सन है ये बहुत ही ज़्यादा किसी वे में परेशान है। यानी कि इनकी लाइफ में बहुत सारी हर्डल्स हैं जो ये आपके सामने बताते नहीं हैं। आपके सामने ये हमेशा खुश रहने की कोशिश करते हैं, आपको चिल करने की कोशिश करते हैं। मोस्टली ये बहुत सारे लोगों के लिए बबल फेस चल रहा है गाइस। अगर आप लोगों की लाइफ में बबल फेस चल रहा है तो आज की रीडिंग्स आप लोगों के लिए बहुत ही परफेक्टली रेजोनेट कर सकती है। तो अगर आपकी लाइफ में एक न्यू लव की बिगिनिंग हुई है तो ये रीडिंग्स आपकी है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ गाइस कि जहाँ पर आपको आपके पर्सन ये शो कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत चिल्ड आउट हैं, ऐसा नहीं है। इनको कोई चीज़ है जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है और ये बहुत ज़्यादा इनवर्ड्स खुद में फील कर रहे हैं। ऐसा कह सकते हैं कि ये एक ऐसी एनर्जी होती है गाइस, काइंड ऑफ अ सॉलिट्यूड वाली। ओके, ये अंदर ही अंदर इनको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। हो सकता है इनके करियर को लेकर, या फिर इनकी एजुकेशन को लेकर, या फिर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इनको कोई सिचुएशन बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, इसीलिए ये हर्मिट वाली सिचुएशन में है। इनकी एक्चुअल एनर्जीज द हर्मिट वाली है, लेकिन ये आपके सामने हो सकता है बहुत ज़्यादा चिल्ड रहते हैं आपके साथ। ये बहुत नॉर्मल वे पर जाकर बिहेव करते हैं, आपसे कुछ ज़्यादा शेयर नहीं करते। बस जो भी शेयर करते हैं वो एक पॉजिटिव वे में ही शेयर करते हैं और खुश रहते हैं आपके साथ। तो ये आपको 3D लेवल पर किन एनर्जीज में देखते हैं गाइस, चलिए देखते हैं। तो जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो कि ये आपको क्वीन ऑफ वैंड्स वाली एनर्जीज में देखते हैं। तो यहाँ पर मैं 100% ये कह सकती हूँ गाइस कि जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं वो एक स्पिरिचुअल पर्सन है। यानी कि आप आइदर एक हीलर होंगे, आप एक चैरिटी वर्कर होंगे, या फिर आपका मतलब ऐसा कह सकते हैं बहुत गिविंग नेचर है, एक जेनरस पर्सन है आप। लोग आपसे बहुत कुछ रिसीव करते हैं, भले ही वो चैरिटी वे में हो या एजुकेशन के वे में हो। बहुत लोग यहाँ पर टीचर्स होंगे, स्पिरिचुअल हीलर्स होंगे, और फिर डॉक्टर्स होंगे, जो भी जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं। तो ये एनर्जीज हैं आपकी, और आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा होप है आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है आपके पर्सन को कि अगर आप इनसे हायर पोजीशन में हो, अगर
आप दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन में हैं, अगर आप इनसे हायर पोजीशन में हो तो ये होपफुल है कि आप इनके लिए हो, आप इनके लिए स्टैंड लेंगे हमेशा, आप इनकी हेल्प करेंगे, क्योंकि आपको ये क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जीज में देखते हैं। मतलब आप एक गिविंग एंड पर हो और इनको यकीन है कि आप इनके लिए एक गिविंग पर्सन रहेंगे। इट्स नॉट अबाउट टेकिंग एन एडवांटेज और समथिंग। ये एक बहुत अच्छी बात है गाइस, ये आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। मोस्टली यहाँ पर बहुत लोग स्पिरिचुअल लेवल पर बहुत ज़्यादा गिविंग होंगे, या फिर टीचर्स वगैरह, जो भी है आप एक अच्छा काम करते हो। ओके, तो इसीलिए ये आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आप इतने अच्छे हो और लोगों की हेल्प करते हो और बदले में आप किसी से कुछ चाहते नहीं हो। यू नो, यू आर काइंड ऑफ अ जेनरस पर्सन। जैसे कि इस क्वीन को आप देख सकते हो, इसको बस देना आता है, ओके, अनकंडीशनली। इसको मतलब ऐसा है कि इनको कुछ इन रिटर्न, लाइक शी वॉन्ट्स टू ऑलवेज बी ऑन अ गिविंग एंड, ओके, नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग एज एन आउटकम और समथिंग। तो ये आपके पर्सन आपको इन सारी एनर्जीज में देखते हैं 3D लेवल पर, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज में देखते हैं गाइस। ओके, तो आप देखते हैं कि आपके पर्सन आपको 5D लेवल पर किन एनर्जीज में देखते हैं, या फिर सबकॉन्शियसली क्या हो आप इनके लिए। चलिए देखते हैं। तो जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, पेज ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो गाइज, ये अगर इन्होंने आपको प्रपोज नहीं किया है, अगर इन्होंने अपने दिल का हाल आपसे नहीं बताया है, तो मैं आपको बता रही हूँ ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि इनके सबकॉन्शियस में आप एक क्वीन है इनकी, और ये आपके किंग हैं, और ये आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, यानी कि ही वॉन्ट्स टू टेक केयर ऑफ यू, और बहुत ज़्यादा जेंटल वे में ये आपकी देखभाल करना चाहते हैं। यानी कि ये आपका दिल एक जैसे कि एक फूल की तरह हैंडल करना चाहते हैं, बिल्कुल भी आपका दिल तोड़ना नहीं चाहते, या फिर आपके दिल पर एक छोटी सी खराश भी ना है। तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी इट इज़, एंड इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल। और अगर इन्होंने अभी तक आपको प्रपोज नहीं किया है तो ये बहुत जल्द आपको प्रपोज करने वाले हैं गाइज। और एक हो सकता है बहुत लोगों के लिए ये एक कमिटमेंट ऑफर करें। तो दैट इज़ द थिंग, ये हमेशा इस चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, ड्रीम करते रहते हैं कि ये आपको प्रपोजल दें, भले ही वो किसी भी वे में जाकर हो, एक लव प्रपोजल हो या फिर एक मैरिज प्रपोजल हो, जिस वे में भी जिसके साथ आज की रीडिंग्स रेजोनेट कर रही हैं उस वे में आप आज की एनर्जी स्पीक कर सकते हो। तो इनका नेक्स्ट एक्शन अगर मैं देखूंगी तो मैं आपको क्लियरली बता दूंगी कि व्हाट विल बी हिज नेक्स्ट एक्शन। ओके, तो यहाँ पर एनर्जीज नेक्स्ट एक्शन के लिए आई हैं गाइस। 7 ऑफ वैंड्स और बॉटम ऑफ द डेक आया है 4 ऑफ वैंड्स, एंड दैट इज रियली रियली ब्यूटिफुल। तो 7 ऑफ वैंड्स एक विक्ट्री कार्ड है गाइस। यहाँ पर आप लोगों के पाथ पर जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, यानी कि इनके पाथ पर जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, ये उन सारी हर्डल्स को बहुत ही ब्यूटीफुली कॉन्कर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे कि आप कार्ड में देख सकते हो कि दिस पर्सन इज क्लियरिंग द ऑब्स्टिकल्स विथ 1 वैंड, यानी कि इनका इंटेंशन बहुत ही ज़्यादा प्योर है। ये आपसे जेन्युइनली लव करते हैं, इनकी बहुत ही जेन्युइन और प्योर फीलिंग्स हैं आपके लिए। ये कह सकते हैं कि इनका प्यार बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है, मासूम लव। तो ये अगर आपसे इन्होंने नहीं बताया है कि इनके दिल में आपके लिए क्या है, तो ये बहुत जल्द बताने वाले हैं गाइस। और अगर ये अगर बताना चाहते हैं या फिर इनकी लाइफ में कोई ऑब्स्टिकल्स हैं जो कि हर्मिट जोन में चले गए हैं, इनकी करंट ओवरऑल एनर्जीज की अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, अगर ये आपको उस वे में जाकर कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं या फिर क्लियरली अपनी फीलिंग्स के बारे में अगर ये नहीं बताते हैं आपसे, तो उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है गाइस। ये भले ही आपसे नहीं बता रहे हैं, लेकिन
ही इज़ वर्किंग हार्ड बिहाइंड द सीन। ये मतलब आपसे छुपाकर कुछ चीज़ कॉन्कर कर रहे हैं, यानी कि कुछ ऑब्स्टिकल्स को क्लियर आउट कर रहे हैं ताकि ये फाइनली 4 ऑफ वैंड्स की तरफ आगे बढ़ सकें। 4 ऑफ वैंड्स जैसे कि आपको पता है कि एक मैरिज कार्ड है, एक मैरिज प्रपोजल है, एक कमिटमेंट है। ओके, तो ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं गाइस, और इसके लिए इन्हें थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, क्योंकि अगर आप इनके कहने का इंतज़ार कर रहे हो कि ये कुछ कहें आपसे, तो ये बहुत जल्द कहने वाले हैं, बहुत जल्द आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ने वाले हैं। ये लाइक ड्रीमी लेवल पर आपको इमेजिन करते हैं, जैसे कि आपने देखा है कि 5D लेवल पर पेज ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स, तो एब्सोल्युटली ये एक ड्रीमी लेवल पर आपसे इन्होंने कमिटमेंट बना लिया है, और इन्होंने सोच लिया है कि ये आपको उस वे में जाकर कमिटमेंट देंगे जिसके लिए ये सोच रहे हैं, ड्रीम कर रहे हैं, और आपको ये बहुत ही ज़्यादा खुश रखना चाहते हैं, खुशियाँ देना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला ही कार्ड आप लोगों के लिए आया था गाइज, हेवन से। यू आर अ स्टार, स्टेप इनटू द स्पॉटलाइट वेयर यू बिलोंग। आप इनसे बिलोंग करते हो। ये वही पर्सन हैं आपकी लाइफ में जो वापस आए हैं, या फिर ऐसा कह सकती हूँ कि एक नई बिगिनिंग हुई है आप दोनों की। तो ये वही पर्सन है जिसके लिए आपने इंतज़ार किया था, और फाइनली आप बिलोंग करते हो इसी कनेक्शन के लिए। ओके, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आ चुके हैं, और अगर आप स्टिल इनका वेट कर रहे हैं तो ये बहुत जल्द आने वाले हैं। जैसे कि आप जिस भी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो गाइज, वो अभी हर्मिट जोन में है। अगर आपको ये बताते नहीं हैं तो ही इज़ क्लियरिंग द ऑब्स्टिकल्स। जो भी इनकी पाथ में जो भी चीज़ें आ रही हैं, वो उन सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए आपके टूवर्स आगे बढ़ना चाहते हैं, और इन्हें पता है कि आप एक अनकंडीशनल वे में जाकर इन्हें चाहते हो। इसीलिए इन्होंने आपको क्वीन ऑफ वैंड्स वाली एनर्जीज में देखा है और देखते हैं, और इन्हें पता है कि आप इनका इंतज़ार करोगे। ऑलराइट गाइज, अगर आपको इस कनेक्शन पर डाउट है, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन आपके लिए स्टेप लेंगे या नहीं, या फिर जस्ट टाइम पास कर रहे हैं क्या, क्योंकि इन्होंने जो भी आपको शो किया है वो बहुत ही ज़्यादा, समझ लो, एक ऐसी एनर्जी शो की है जो कि कैजुअल कह सकते हैं। इन्होंने डीपली जाकर आपसे कुछ कहा नहीं या फिर बताया नहीं अपने बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा समझ लो उस वे में बहुत ज़्यादा साइलेंट है कि अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या फिर आप दोनों का कनेक्शन ऐसा है कि आप लोग हर चीज़ मजाक में उड़ा देते हो, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि यू पीपल आर नॉट सीरियस फॉर दीज फीलिंग्स एंड ऑल। तो आप अपने अंदर सीरियस हो इनके लिए, ये अपने अंदर सीरियस हैं, लेकिन कोई किसी को खुलकर नहीं बता रहा है। तो यहाँ पर एक मैं बोल सकती हूँ गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो कि वेटिंग सिचुएशन में है कि इनके पर्सन कब बोलेंगे। अगर आप दोनों का बबल फेस चल रहा है, आप दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेशन में हैं, लेकिन फिर भी आपके पर्सन आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो ये बहुत जल्द आपको कमिटमेंट देने वाले हैं गाइस। ऑलराइट, तो एक चैनल सॉन्ग इनके लिए मैं लेने जा रही हूँ। अगर ये बहुत ज़्यादा ड्रीमी लेवल पर आपको इमेजिन कर रहे हैं, तो इनकी थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं, उस चैनल सॉन्ग से आप अंदाज़ा लगा पाओगे। ऑलराइट, सो दिस सॉन्ग इज सुरूर तेरा, अ टाइटल ट्रैक 2021। तो ये आपके पर्सन की 5D लेवल पर इमेजिनेशन है आप लोगों के लिए। इसमें जो भी लिरिक्स हैं, हो सकता है इनकी थॉट्स एंड फीलिंग्स आप लोगों के लिए यही हैं गाइस। तो इस सॉन्ग को जाकर ज़रूर सुनिएगा गाइज, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि ये सॉन्ग आपके पर्सन की थॉट से रेजोनेट करता है क्या। ओके, और आज की रीडिंग्स अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रही हैं तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आज की रीडिंग्स आप लोगों के साथ रेजोनेट नहीं कर रही हैं तो प्रोबेबली इट्स नॉट योर रीडिंग। आप मेरी लिस्ट में से कोई और रीडिंग्स चूज़ कर सकते हो गाइस। अलावा इसके अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेश्चंस और क्वेरीज हैं, आप लोग मुझसे मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इवन इफ़ यू आर सीकिंग अ प्राइवेट रीडिंग्स फ्रॉम मी,
ऑलराइट गाइस, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।